हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और हम अपना चैप्टर कर रहे हैं टिश्यूज़, जिसमें हमने आज एपिडर्मिस के बारे में बात करनी है, जिसमें स्पेसिफिक टिश्यू की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बार्क और कॉर्क। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि बार्क या कॉर्क क्या है। इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। लेकिन होता क्या है, देखिए, आपने देखा होगा अगर हम किसी भी पेड़ की बाहर की स्टेम देखते हैं, तना देखें अगर, तो उसमें आप देखोगे जब हम उसको ऊपर से कट करते हैं लाइक दिस, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव दिस योर स्टेम ऑफ अ ट्री। जब हम उसको बीच में से कट करते हैं तो आपने देखा होगा कई ट्रेड्स में आपको बहुत क्लियरली सर्कुलर पैटर्न मिलता है। व्हाट इज़ दिस सर्कुलर पैटर्न? ठीक है। और बाहर आप देखोगे कि कॉर्क जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कहीं आपको क्रैक्स मिलते हैं, है ना। रफ सा सरफेस दिखाई देता है, उसमें क्रैक्स दिखाई देते हैं। ये क्रैक्स क्यों बने? दिस इज कॉल्ड एज कॉर्क। ठीक है। और ये इंटरनली लेयर्स क्यों बनी? वाई दीज लेयर्स आर देयर? लेयर्स ऑफ सेल्स कह सकते हो आप। ठीक है। ये क्यों बनी, हमें इसके बारे में समझना है। यही हमारी कॉर्क है। देखो क्या मतलब है कॉर्क क्या है बच्चों। इट इज़ द डेड सेल विदाउट एनी intercellular space, just like sclerenchyma, very thick, very less lumen, so these are made up of sclerenchyma, यानी कि डेड टिश्यूज हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम आपने देखा होगा जब इसके ऊपर पानी डालते हैं थोड़ा सा गीला होता है, लेकिन अंदर तक आपकी जो वुड है वो या कॉर्क है वो गीली नहीं होती। ऐसा क्यों? और आपने देखा होगा कई बार बॉटल के ऊपर जो कॉर्क होती है इट फ्लोट्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर हैविंग लाइटर डेंसिटी देन वाटर। it means they are not going to get allow water to enter into it. ऐसा क्यों है? because the cork have or has deposits of suberin। अब आपने एक पढ़ा था लेपेक्टिन, एक पढ़ा था आपने लिग्निन, अब है एक पढ़ने वाले हैं सुबरिन। बच्चों सुबरिन क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल है विच इज़ नॉट गोइंग टू अलाउ वाटर टू एंटर इनटू इट और टू लूज आउट ऑफ इट। यानी कि सुब्रिन जो है इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। पानी को बाहर जाने नहीं देता, अंदर भी नहीं आने देता, बाहर भी नहीं जाने देता। सो दिस कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड टिश्यूज। एट द सेम टाइम हमें मालूम है कॉर्क का कलर कैसा होता है। इट इज़ ब्राउन इन कलर, वेरी डार्क ब्राउन, आपने देखा ही है। ठीक है। नाउ आपने देखा है क्रैक्स, ये क्रैक्स ही बनते हैं बच्चों। दीज क्रैक्स आर डिवेलप्ड ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। अभी इंटरनल प्रेशर कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके बारे में भी देखते हैं। देखिए क्या होता है। जैसे आपकी ये एक लेयर होगी सेल की, ठीक है। दिस इज़ दी लेट अस से लेटरल है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है जो डिवाइड करके स्टेम को मोटा करने वाला है। हमने अपनी फर्स्ट क्लास में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में देखा था। व्हाट हैपन्स, लेट अस से दिस इज़ माय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। इट इज़ डिवाइडिंग। जब ये डिवाइड कर रहा है तो ये परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्टिंग इनटू परमानेंट सेल्स और टिश्यूज आफ्टर डिफ्रेंसिएशन। मैंने आपको बोला था आफ्टर मैच्योरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन। करेक्ट। जब वो मेच्योर हो गया मैं आप और डिफ्रेंशिएट कर चुका है, सो नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बाद क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू डाई वन डे, दैट टिश्यू विल बी डेड। सो ये टिश्यू बच्चों हो जाता है डेड। नाउ व्हाट, आप देखो नया टिश्यू अंदर है, डेड टिश्यू बाहर है। सो हमें इस तरह से अलग अलग लेयर्स मिलने लगती हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करता है, मेच्योर होता है, बाहर जाता है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू धीरे धीरे बाहर की तरफ प्रेशर इंसर्ट कर रहा है। जब ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, inside, it leads to crack formation.
ठीक, अब जो डिवाइड कर रहा है बच्चों उसे हम बोल देते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो धीरे धीरे बाहर की तरफ मूव कर रहा है उसे हम बोल देते हैं सेकेंडरी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी, यानी कि जो डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड होने के बाद ये तो है नहीं कि इमिडिएटली मैच्योर हो जाएगा। अब आप देखिए ना, एक बच्चा जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, एक टीनेजर बनता है, टीनेजर से अडल्ट बनता है, अडल्ट से फिर रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करने के बाद एल्डरली बनते हैं, एंड देन इट बिकम अ डेड, ठीक, ऑर्गेनिज्म। सो नाउ सिमिलरली ये प्राइमरी है, हम उसके पीछे वाले को क्या कह देते हैं, नेक्स्ट वाले को सेकेंडरी। क्यों, क्योंकि वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है। सो दे आर द डिफरेंट एजेस ऑफ द स्टेम। और ये बाहर का जो सबसे बाहर का टिश्यू है, इसी वजह से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनती हैं, ये देखो, जो हमें सर्कल की फॉर्म में मिलती हैं, करेक्ट। सो सबसे अंदर का जो टिश्यू है दैट इज द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाहर के सेकेंडरी, 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 एंड देन कॉर्क, जो डेड हो गया वो कॉर्क बन गया। सो जैसे जैसे ये लेयर बनती जाएंगी, देखिए इट इज गोइंग टू मूव लाइक दिस, इट इज गोइंग टू मूव लाइक दिस, ठीक है। सो जब वो बाहर की तरफ मूव करेगा तो इट इज गोइंग टू एक्सर्ट अ प्रेशर, और यही वो प्रेशर है जिसकी वजह से आपको क्रैक्स मिलते हैं। सो ड्यू टू दिस प्रेशर वेरियस लेयर्स ऑफ थिक कॉर्क और बार्क इज फॉर्म्ड। तो अगर ये शॉर्ट नोट आता भी है 2 या 3 मार्क्स का, तो आप इजीली इसमें कंटेंट डाल सकते हैं, राइट। अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो आप बता सकते हो लोकेशन क्या होगा, वेयर इट इज़ प्लेस्ड। पक्की बात है स्टेम में भी मिलेगा और आपको रूट्स में भी मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ग्रो करती हैं और ओल्ड होती हैं। तो स्टेम एंड रूट्स ग्रो ओल्डर, आउटर लेयर become compressed and dead to form कॉर्क। यस, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या रूट भी ऐसा बनाती हैं, कॉर्क बिल्कुल बनाती हैं, लेकिन उन कॉर्क का साइज आपको कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू योर स्टेम छोटा मिलता है, विड्थ कम मिलती है, थिकनेस कम मिलती है। अब हम देखते हैं कि यूजेस क्या क्या हैं। अगर बार बन ही रही है तो कोई ना कोई तो काम होगा उसका। ऐसा तो नेचर में कुछ भी नहीं होता, जिन बिना किसी काम के नेचर में, साइंस में कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला, इट प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग सेल्स, डेफिनेटली। बाहर वो हार्ड है तो अंदर से वाटर लॉस हो नहीं रहा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर आ नहीं सकते, सो इट इज़ गिविंग अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। नंबर 2, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, हमने अभी पढ़ा ही था, सुब्रिन होता है विच इज़ वाटर प्रूफ, नॉट गोइंग टू अलाउ वॉट लॉस ऑफ वाटर। नंबर 3, कमर्शियली यूज्ड फॉर इंसुलेशन। जहाँ भी हम चाहते हैं कि बिजली की तारें हैं या कोई भी कंडक्शन जहाँ भी हो रही है और हम नहीं चाहते वह शॉक लग सके किसी को, तो वहाँ पे इंसुलेशन के लिए कॉक को यूज़ किया जा सकता है। इट शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। लाइक अगर आपने ट्रांसफ़र करनी है, बॉटल्स भेजनी है, कांच की बॉटल्स हैं, टूट सकती हैं, क्रॉकरी है, उसको प्रोटेक्ट करना है, सो व्हाट वी डू, इन बिटवीन उसके हम लोग कॉक को एडजस्ट कर देते हैं। सो एज इन बॉटल कॉक्स या स्पोर्ट्स के गुड्स, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स के गुड्स में भी हम कहीं ना कहीं कॉक को यूज़ करते हैं। सिंस इट डज नॉट रिएक्ट विद लिक्विड, क्योंकि वुड है, वुड तो रिएक्ट करेगी नहीं, सो सिंस इट डज नॉट रिएक्ट विद लिक्विड, इट डज नॉट कैच फायर, तो आग भी नहीं लगती। तो आपने देखा होगा लिकर की जो बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर भी हम कॉक को यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये आग क्यों नहीं लगेगी, है तो लकड़ी है, इट शुड बर्न। यस, ये लकड़ी है, डेड टिश्यूज़ हैं इसके अंदर, ये बर्न तो होगी लेकिन किसी चीज़ से रिएक्ट करके इतनी जल्दी बर्न नहीं होगी। सो इसकी रिएक्टिविटी कम है। जस्ट लाइक अगर आप स्ट्रॉ के अंदर अगर आप आग लगा भी देते हो तो वो जल्दी से जल जुल जाएगी, it will create smoke and it exhausts very quickly, so it does not prevents it does not causes any threat of catching fire and causing a lot of damage to the property.
So that is why we say it does not catch fire easily. नेक्स्ट हम देखते हैं आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. हमने बात की थी प्लांट्स के अंदर सिंपल टिश्यूज़ भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. कौन से वाला? परमानेंट. सिंपल में हमने सीखा स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा. और पैरेन्काइमा के अंदर अगर एयर है तो एरेन्काइमा हो जाएगा. अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट है तो वो कॉलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा हो जाएगा, जिसके अलग अलग यूजेस हैं. देन वी हैव टू टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें मेजरली हम दो के बारे में बात करेंगे. दैट इज द कंडक्टिंग टिश्यूज विच इज द जाइलम एंड फ्लोएम. दीज परमानेंट टिश्यूज आर मैच्योर सेल्स, यानी कि डिफ्रेंशिएटेड होते हैं. डिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या है? डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्पेसिफिक शेप एंड साइज, शेप, साइज एंड फंक्शन. करेक्ट? यानी वो मेच्योर हो चुके हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को ले चुके हैं. सो नंबर 3 आप ध्यान रखेंगे, दे डू नॉट डिवाइड. जस्ट लाइक सिंपल परमानेंट टिश्यू, दे विल नॉट डिवाइड. ठीक. नाउ क्योंकि इनके पास डिफरेंट शेप, साइज और फंक्शन होते हैं, सो दीज आर ऑल्सो दी हेट्रोजीनियस इन नेचर. हेट्रोजीनियस इन नेचर मतलब डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है. नंबर 4 आप ध्यान देंगे, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन. It helps in transportation of food, like phloem is going to help, and transportation of water, उसमें आपको जाइलम हेल्प करेगा. ठीक. नाउ जो अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें तो कितनी तरह के बच्चों हमने बात की थी? इट इज़ ऑफ 2 टाइप. वन इज जाइलम, अनदर वन इज फ्लोएम. करेक्ट. सो फ्लोएम फूड के लिए काम करता है. फर से फ्लोएम, फर से फूड. I know it's bad, but you can remember that. और जाइलम जो है वो वाटर के लिए यूज़ किया जाता है. Now, since they help in transportation, so that is why they are also called as conducting tissues. Conducting tissues, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कह देते हैं. तो हम लिख सकते हैं बिकॉज it helps in transportation. ठीक है. नाउ जितने भी आपके कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं बच्चों, इनके अंदर इट कंटेन्स वैस्कुलर बंडल्स. वैस्कुलर बंडल्स का मतलब होता है पाइप्स. वैस्कुलर मतलब वेसल्स का मतलब होता है विच हैज़ गॉट अ ल्यूमन. वैस्कुलर मतलब विच हैज़ सम ल्यूमन, यानी कि अंदर उसके खाली जगह होनी चाहिए. जस्ट लाइक दिस अ पाइप इज देयर, तो इट शुड हैव सम एम्प्टी स्पेस. सो देयर इज़ अ एम्प्टी स्पेस. सो जिसमें भी आपको एम्प्टी स्पेस मिल रही है हम उसे वैस्कुलर बंडल्स बोल देते हैं. इट कंटेन्स वैस्कुलर बंडल्स मीन्स विच हैज़ ल्यूमन एंड आर हेल्पफुल इन सर्वाइवल ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी उस एनवायरनमेंट को मेंटेन भी करते हैं और प्लांट्स के लिए भी. सो यू कैन से हेल्पफुल इन मेंटेनिंग टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट यानी कि आसपास की सराउंडिंग्स को भी मेंटेन कर रहे हैं. आप समझ ही गए होंगे कैसे, बाय द ट्रांसपायरेशन वाटर का मूवमेंट होगा. और दूसरा, इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑल्सो. पहले चलिए हम देखते हैं जाइलम के बारे में. जाइलम बच्चों, इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्ट्स वाटर, एंड इट इज सेंट्रली लोकेटेड, यानी कि प्लांट के अंदर हमेशा सेंटर में मिलेगा, चाहे वो स्टेम है चाहे वो लीफ है. ठीक है. इट इज ऑलवेज लोकेटेड इन द सेंटर, सेंट्रली लोकेटेड इन द प्लांट बॉडी. इन दी वेन्स ऑफ लीफ. अब सोच रहे होंगे ये वेन्स ऑफ लीफ क्या होगी, अपनी तो वेन्स सुनी है, लीफ की वेन्स कैसे समझे. अब ये देखिए, अगर आप कोई भी लीफ बनाते हो
तो आप क्या करते हो, आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, ये दिस वन। नाउ ये जो आपने लीफ के अंदर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ना, ग्रीन से मैं दिखा रही हूँ आपको, दिस वन जो हार्ड होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज वेन ऑफ लीव्स, दिस इज कॉल्ड एज वेन ऑफ लीव। चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ही वेन्स ऑफ लीव कहलाती हैं, यानी कि उसका अंदर का स्ट्रक्चर जो है उसे हम कह रहे हैं। तो इसके सेंटर में आपको जाइलम मिलेगा, ठीक। अब जो जाइलम है बच्चों, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको ये 10th में भी काम आएंगे। यू शुड रिमेंबर व्हाट ऑल आर द पार्ट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। सो पहला पार्ट है इसका ट्रैकिएट्स, सेकंड पार्ट है, सेकंड इज जाइलम की वेसल्स, थर्ड इज जाइलम फाइबर, एंड द फोर्थ वन इज जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। अब इसमें जो ट्रैकिएट्स और वेसल्स हैं बच्चों, दीज आर दी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, यानी ट्यूब लाइक दिखाई पड़ते हैं, दीज आर दी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। फाइबर जो है वो सपोर्ट का काम करता है, सो दीज आर मेनली फॉर सपोर्ट। और जाइलम पैरेन्काइमा बच्चों, दिस इज ओनली लाइव सेल और लाइव टिश्यू इन जाइलम एंड इट स्टोर्स फूड। इसका काम स्टोरेज का है और ये फूड को स्टोर करता है, जाइलम पैरेन्काइमा। एट द सेम टाइम वन थिंग, and then the same time it helps in horizontal movement of water, horizontal movement of water। ये काम आपके जाइलम पैरेन्काइमा का रहता है। मोस्टली आपके जो जाइलम है बच्चों, उसके अंदर जो सेल्स हैं आर थिक वॉल्ड एंड मैनी आर डेड। अब आप सोच रहे हो कि इसमें से डेड कौन कौन से है बच्चों, ट्रैकिएड, वेसल एंड जाइलम, ऑल थ्री आर डेड, ऑल थ्री आर डेड। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज अ लाइव टिश्यू इन दिस जाइलम। अब जाइलम पैरेन्काइमा आपको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है, तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं दे हेल्प इन वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, इट हेल्प इन वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। यानी कि अगर ऊपर नीचे जाना है तो ट्रैकियर्स और वेसल्स काम करेंगे क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ वाटर में काम करता है। अगर हम इसके सारे पार्ट्स का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो आप देखोगे बच्चों, इफ आई जस्ट स्लाइस इट, तो ये रहा आपका ट्रैकिएट्स। ट्रैकिएट्स के अंदर ना बच्चों पिट्स होती हैं, यानी कि छोटे छोटे उसके अंदर आपको होल्स दिखाई देंगे। सो आई एम जस्ट गोना स्प्लिट दैट। लाइक दिस, राइट। और ये देखो यहाँ छोटे छोटे आपको होल्स दिखाई देंगे, दीज आर दी पिट्स इन ट्रैकिएड। और ये एक ट्रैकिएड है, देखिए ट्यूब जैसा लग रहा है, सो इट इज अ ट्रैकिएड। सिमिलरली अगर हम वेसल को देखें बच्चों, तो वो भी एक ट्यूब की तरह ही दिखाई देगा, उसमें भी आपको पिट्स दिखाई देंगे एंड दे रन पैरेलल टू वन अनदर। तो हम कोई भी एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इसके अंदर खूब सारी आपको पिट्स दिखाई देंगे। पिट्स माने यहाँ पर गड्ढे हैं बच्चों, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, दीज आर ऑल्सो द पिट्स। और ये क्या है, आपकी वेसल्स। सो लुक एट इट, इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अगर जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो वो भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, जैसे हमने पैरेन्काइमा पहले भी ड्रॉ किया है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा। तो इसमें कोई खास डिफरेंस आपको नहीं मिलेंगे। I'm just gonna draw some for you. Okay,
सो हम कहीं भी बना सकते हैं, जस्ट डू लिटिल बिट ऑफ इट. ओके, लाइक दिस. ठीक है, और हमें पता है इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है. सो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, सेंट्रली लोकेटेड समवेयर, एंड इट इज देयर इज साइटोप्लाज्म. सो दिस इज द जाइलम पैरेन्काइमा. तो सिंपल साइटोप्लाज्म हो गया ये, एंड वी हैव न्यूक्लियस. ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होता है. एंड द जाइलम फाइबर हेल्प्स इन कनेक्टिंग ऑल दी स्ट्रक्चर्स. इसीलिए उसको हम दिखा नहीं सकते बिकॉज दे आर सिंपल फाइबर्स. तो वो इन सबको कनेक्ट करता है एंड प्रोवाइड दी मैकेनिकल सपोर्ट. तो दिस इज द जाइलम पैरेन्काइमा. ठीक, ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोएम के बारे में कि व्हाट इज फ्लोएम, हाउ इट वर्क्स, स्ट्रक्चर कैसा है. चलिए, पहली चीज, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. सो इट इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू. दूसरी चीज, इसमें सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड है. ठीक है, और इसके फ्लोएम के अगर हम पार्ट्स देखें तो इसमें भी 4 पार्ट्स हैं. देखें कौन कौन से हैं. सबसे पहली चीज, इसके अंदर आपको मिलेंगी सीव ट्यूब्स. देन यू विल फाइंड कंपेनियन सेल्स. नेक्स्ट आप देखेंगे फ्लोएम फाइबर्स. चलिए, फ्लोएम फाइबर से पहले हम फ्लोएम पैरेन्काइमा लिख लेते हैं बिकॉज वन काइंड ऑफ सेल्स विल बी टुगेदर. फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड देन इज द फ्लोएम फाइबर. करेक्ट. अब इसके अंदर ये अकेला है जो डेड टिश्यू है, बाकी सब कैसे हैं, अलाइव टिश्यू हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों में आता है एग्जाम में, आउट ऑफ दीज विच वन इज डेड विच वन इज अलाइव. तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में. नाउ दीज आर लोकेटेड. फ्लोएम कहाँ होगा, ये भी सेंट्रली लोकेटेड होता है अलॉन्ग विथ जाइलम. जहाँ जहाँ जाइलम होता है वहाँ वहाँ आपको फ्लोएम भी पैरेलल उसके साथ ही दिखाई देगा. फाइन, ओके. इट कैन कंडक्ट और ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट फूड इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन. यानी कि दोनों तरफ इसकी मूवमेंट आपको दिखाई देगी. ठीक, यहाँ आप देखोगे जो आपकी जाइलम ये सीव ट्यूब्स हैं, दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. विथ परफोरेटेड वॉल्स. परफोरेटेड वॉल्स का मतलब है जस्ट लाइक योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, इट हैज परफोरेटेड वॉल्स, राइट. और जैसे हमने जाइलम में देखा था वो ऊपर नीचे और दाएं बाएं ट्रांसफर कर सकता है फूड को, वाटर को. फ्लोएम नहीं कर सकता. फ्लोएम इज ओनली गोइंग टू ट्रांसपोर्ट फूड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. और ये हमेशा फूड की ट्रांसफर कहाँ से करता है, लीफ से. ट्रांसपोर्ट फूड in upward and downward direction from leaves to other part of the plant. Right? एक फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सारे अलाइव हैं और यही अकेला डेड टिश्यू होता है. दैट इज ऑल वी नीड टू रिमेंबर अबाउट फ्लोएम. तो ध्यान रखिए, फ्लोएम के पार्ट्स में पता होना चाहिए, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, आउट ऑफ विच ओनली फ्लोएम फाइबर इज डेड. अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो इतना डिफिकल्ट नहीं है. लुक एट इट. विल ड्रॉ दिस फ्लोएम स्ट्रक्चर. ओके, वी हैव वन स्ट्रक्चर लाइक दिस, लाइक दिस. मैं आपको 2-3 सेल्स एक साथ बना के बताने वाली हूँ. ओके, एंड अनदर वन लाइक दिस. सो इट विल बी ईजी टू ड्रॉ. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके बीच में ये जो सेल पड़ा है, दिस वन इज द कंपेनियन सेल्स.
चलिए, और यहाँ आप देखोगे दिस इज द परफोरेशन, और ये आपकी परफोरेशन क्या है, दिस इज कॉल्ड एज सीव प्लेट। सीव प्लेट का मतलब क्या होता है बच्चों, सीव इटसेल्फ मीन्स समथिंग छलनी जैसा, है ना, हम कहते हैं ना छानना है, तो छलनी जैसा। सो इट इज़ हैविंग परफोरेशंस। इसके अंदर कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, बिकॉज हमने कहा ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है सीव ट्यूब, सो इसके अंदर ट्यूब्स होंगी इसकी। सो दीज आर दी सीव ट्यूब्स। इन दोनों सीव ट्यूब्स, यानी कि देखो एक ये हो गया आपका, और दीज आर ऑल्सो दी सीव ट्यूब्स, यानी कि ये क्या है आपका सीव ट्यूब्स, और इन सीव ट्यूब्स के बीच में बच्चों एक सेल पड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एज कंपेनियन सेल्स। तो मैं एक सेल बना के आपको दिखाती हूँ, ये देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ सेल्स पड़े हुए हैं, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स का एक ही काम होता है, दैट टू हेल्प एंड सपोर्ट दी सीव ट्यूब्स टुगेदर। उनको वहाँ पर स्ट्रक्चर को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सो इट इज़ बेसिकली अ सपोर्टिंग टिश्यू है, सपोर्ट्स सीव ट्यूब्स और सीव ट्यूब्स। ठीक, अब देखिए फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, ये दो सीव ट्यूब्स हो गए और इसके साथ आपका बीच में कंपेनियन सेल्स पड़े हैं, और जो आपका पैरेन्काइमा बच्चों वो उसके बगल में उसके साथ एक और सा जगह आपका पैरेन्काइमा इस तरह से पड़ा होगा, लाइक दिस। सो दिस इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा। So this is what is the phloem parenchyma. पैरेन्काइमा कहीं भी आ जाए उसका एक ही काम है, स्टोरेज, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। सो दीज आर दी sieve tubes, this is the companion cell, and this is the phloem parenchyma. So this is how it looks like your